वेलकम टू IMPS क्लासेस। आप लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हम लोगों ने इसके पहले सारे एक्सरसाइजेस, कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी थियरी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम प्रश्नावली 4.1 पे आ गए हैं और उसमें भी हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है वीडियोस। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं और इस पार्ट में हम प्रश्नावली 4.1 को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो ध्यानपूर्वक देखें और हम आगे इसको चलते हैं करने। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको ये दोनों मैंने पहले दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, तो देखिए कैसे होगा। एक आयताकार, हमारा जो भूखंड है कैसा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उसके लिए हमको एक समीकरण बनाना है। तो कैसे होगा, बहुत इजी है। देखिए पहले हम चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, आपने x मीटर मान लिया। अब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पे आयताकार भूखंड का लंबाई क्या है, दोगुने से, तो दोगुने क्या हो जाएगा, 2x से एक अधिक है, तो एक अधिक ये हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो या फिर इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई आपका है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है, x है। यहां गुणे का निशान लग जाए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बराबर क्षेत्रफल कितना है, 528। ठीक है, अब इसको गुणा करिए। 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x² प्लस इसका गुणा करेंगे तो x बराबर 528। तो यहां पे हम थोड़ा करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये आपको वो समीकरण प्राप्त हो गया जिससे आप इस आयताकार क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो।
ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और हम अब दूसरे पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करिएगा। दूसरा पार्ट क्या कहता है उसको समझिएगा। दूसरा पार्ट ये है कि दूसरा पार्ट का हल देखिए क्या होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, इजी है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x आपने मान लिया। पहला धनात्मक पूर्णांक आपने क्या मान लिया? x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत दूसरा क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा। आपको पता है अगर कोई एक है, अगर हमको दूसरा प्राप्त करना है तो उसमें एक और जोड़ दीजिए तो 2 हमको मिल जाएगा। तो ऐसे एक एक जोड़ते हुए हम एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? उनका गुणनफल क्या है? 306 है। तो प्रश्नानुसार क्या है? इनके गुणनफल क्या है? गुणनफल x गुणते x प्लस 1, इनके गुणनफल बराबर कितने हैं? 306 है। कितना है? 306। अब इसको गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये आपका अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, जिससे आप क्रमागत संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इससे पहले दूसरे प्रश्न के पहले 2 सवालों को हमने सॉल्व किया, कैसे करना था। अब हम आ गए हैं तीसरा, चौथा, और ये प्रश्नावली का अंतिम 2 सवाल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल्स, थियरी और कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। फिर हम 4.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। आशा है कि आपको मेरी जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, थियरीज बता रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनिए और अच्छे से पढ़िए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिले और आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करें। ठीक है, तो विदाउट डिले हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है? देखिए हल तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको गणितीय निरूपण करना है कि हमको इक्वेशन बनाना है। द्विघात समीकरण का क्या इक्वेशन होगा उसको बनाना है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिए, माना रोहन की आयु, आप मान लीजिए रोहन की आयु बराबर आपने मान लिया x वर्ष। ठीक है ना? कितना मान लिया? x वर्ष है। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष
क्योंकि आपने प्रश्न में ही लिखा हुआ है रोहन की आयु अगर जितनी होगी उससे 26 वर्ष ज्यादा उसकी माँ की आयु है। ठीक है, अब कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन और लिख दीजिए, रोहन की मां की आयु का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो रोहन की हो जाएगा x+3 और रोहन की मां का हो जाएगा x+26+3 बराबर कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं, आराम से कर सकते हैं। 3 वर्ष पश्चात में तीन आपने ऐड कर लिया, ये 3 ये और ये एक्स्ट्रा 3 जो लिखे हुए हैं इसमें आपने ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि वो 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x+3 और यहां हो गया x+29 बराबर 360। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करिए और इसके एक इक्वेशन बनेगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 3 27 2 और 3 2 6 2 8। ठीक है, यहां बराबर 360। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, x² प्लस 29 और 3 ऐड कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब 360 में 87 को माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x² प्लस 32x प्लस, तो यहाँ 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है माइनस 360 तो न्यूमेरिक के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ 5 बचा, तो 15 में से 8 निकालोगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 273। ठीक है, बराबर 0। ये आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो आई होप आपको तीसरा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। आप अच्छे से नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर वो तो मैं कराऊंगा ही अभी कुछ टाइम के बाद, जब मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा तो, बट अभी आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से करना सीख जाइए। देखिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। हल नंबर चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाता है, पर आवर कम हो जाती है या कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए इक्वेशन आपको चाहिए। तो इजी है, तो दूरी कितनी है, रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर दिया गया है 480 किलोमीटर।
ठीक है। अब आपको मानना पड़ेगा, माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, कितना है, x किलोमीटर पर आवर। और अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की समान चाल, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, 8 किलोमीटर कम होने पर क्या हो जाएगा, आपको पता है x माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करिए, अब इसके समय निकालिएगा। समय तो कैसे निकलता है समय, देखिएगा यहीं पे हम लिखते हैं, यहां पे आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपने पढ़ा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर हमारा 480 किलोमीटर है, यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, तो 480 किलोमीटर है और हमारा समान चाल क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है 480, दूरी तो सेम ही है, बटेगा समान चाल क्या है, x माइनस 8। तो अब ये क्या कह रहा है कि उसी दूरी से 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो यहाँ पे 3 घंटे जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। इधर जुड़ेगा कि इधर, आई थिंक ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, यहां जुड़ेगा, मतलब बैलेंस करने के लिए इस तरीके से होगा। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा यहाँ 480 प्लस 3x बराबर 480 बटे का x माइनस 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप तिर्यक गुणा करिए और इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए तो कुछ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 प्लस 3x, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा x माइनस 8 बराबर, इधर गुणा करिएगा तो 480 x हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आपको करना होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 480 x माइनस, अब गुणा करेंगे तो 8 गुणते 480 और फिर यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 24x बराबर 480x। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 480 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 0 8 है 64 का 4 हासिल 6 और 832 और 6 38, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 8 3 11 4 15, हाँ कट जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए, वो भी -3 लीजिए, नहीं -3 नहीं सॉरी, ये पहले इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3 8 4 0 बराबर 0। 3 कॉमन ले लिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 और 24 0 बराबर 0। तो ये उधर डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही आपको वो समीकरण होगा जो आपका चाहिए, जिससे हम रेल की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।